और जो है वो लर्निंग भी आप लोग की हो रही होगी। देख रही है ना वीडियोस, बाकायदगी से देखें अपनी वीडियोस और इसके साथ साथ लर्निंग भी कीजिए और अपना रिटन वर्क भी कंप्लीट कीजिए। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास यूनिट नंबर 7 एसिड, अल्कलीज एंड सॉल्ट में जो टॉपिक है वो सॉल्ट है। एसिड्स को हमने डिटेल से पढ़ लिया था, अल्कलीज भी हमने पढ़ लिए थे। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सॉल्ट। सॉल्ट्स कहते किसे हैं? सॉल्ट्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी सेम प्रॉपर्टी होती है। सॉल्ट्स आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट हैव सेम प्रॉपर्टीज, यानी न्यूट्रल होते हैं, ना एसिडिक इन नेचर होते हैं ना अल्कली इन नेचर होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। और सॉल्ट्स वो केमिकल सब्सटेंसेस के ग्रुप्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। दे आर मोस्टली सॉलिड्स। सॉल्ट्स ज्यादातर कैसे पाए जाते हैं? सॉलिड्स फॉर्म में पाए जाते हैं। नियरली ऑल सॉल्ट्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, और तकरीबन तमाम सॉल्ट जो हैं वो क्या होते हैं? वाटर में हल हो जाते हैं, ठीक। सॉल्ट्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट हैव सेम प्रॉपर्टीज, केमिकल सब्सटेंसेस के ग्रुप जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। तमाम ज्यादातर सॉल्ट्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, और सॉल्ट्स ज्यादातर आसानी से वाटर में क्या हो जाते हैं? हल हो जाते हैं, ठीक। एग्जांपल्स में हमने कुछ सॉल्ट्स देखे यहाँ पर। कॉपर सल्फेट है आपके पास, सोडियम क्लोराइड है, अमोनियम नाइट्रेट है। देख लीजिए यहाँ पर मौजूद है ये सॉल्ट्स। देखिए ये आपके पास सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, खाने का नमक, यानी हम खाने में इसको यूज करते हैं। केमिकल नेम इसका क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक। खाने का नमक है, हम घरों में इसको रखते हैं। इसके बाद आपके पास ये सॉल्ट है बेरियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, और इसी तरह से आपके पास ये क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। ये आपने सॉल्ट देखे। अब हम सॉल्ट्स को किस तरह से पहचानते हैं? सॉल्ट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सॉल्ट्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं देख लेते हैं। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सॉल्ट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी सॉल्ट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्ट होना या पिघलने का जो पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइल होने का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है आपके पास, सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया जाता है तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देते हैं? कंडक्ट करते हैं। चलिएगा, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है अब हम इसको किसके एक्टिविटी के जरिए देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्ट का सॉल्यूशन है। अब ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और जब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो ये बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसको। देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है जिसकी वजह से क्या है? ये बल्ब आपका ग्लो हो रहा है। इसी तरह से अब हमने यही प्रॉपर्टी एसिड्स में भी पढ़ी थी और अल्कलीज में पढ़ी थी कि ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास एसिड है, इसके अंदर हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए इसको देख लेते हैं। देखिए ये बल्ब ग्लो हो रहा है, इसका मतलब एसिडिक सोल्यूशन ये भी क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, ठीक। इसी तरह से अब हम दोबारा यही एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे किसके साथ? अल्कली के साथ, क्योंकि अल्कली में भी हमने यही पढ़ा है कि अल्कली क्या करते हैं? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो पता कैसे चलेगा? बल्ब आपका ग्लो हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसको भी। ये देखिए बल्ब ग्लो हो रहा है, इसका मतलब अल्कली भी क्या कर रहे हैं?
कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को। यानी सॉल्ट, एसिड्स, अल्कलीज, इन तीनों की ये प्रॉपर्टी सेम है कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा कोई भी सोल्यूशन लेंगे हम तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। हमने यहाँ पर शुगर सोल्यूशन लिया हुआ है, देखते हैं शुगर सोल्यूशन में जब हम इसको डिप करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी कि नहीं होगी, वही देख लेते हैं। इसको भी बल्ब ऑन होगा कि नहीं होगा, देखिए बंद कर लेते हैं। चलिए देखिए अब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, ग्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है कि शुगर सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एसिड, अल्कलीज एंड सॉल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सम सॉल्ट्स अकर इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप्स कॉल्ड क्रिस्टल्स। अब कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनके एटम्स की अरेंजमेंट क्या होती है, डेफिनेट होती है, यानी उनकी ज्योमेट्रिकल शेप जो होती है वो डेफिनेट होती है, फिक्स्ड होती है, और वो किस फॉर्म में नजर आते हैं, हमें क्रिस्टल्स की फॉर्म में नजर आते हैं। ठीक, देख लेते हैं हम कुछ सॉल्ट्स, ये देख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मैनी सॉल्ट्स सच एज सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट अकर्स नेचुरली कैन बी माइंड फ्रॉम द अर्थ। अब कुछ सॉल्ट्स ऐसे भी होते हैं जो हमें नेचुरली, कुदरती तौर पर अर्थ से मिलते हैं। ठीक है, उनकी कानें मौजूद होती हैं अर्थ पे। हम देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की कानें मौजूद हैं, उनको वहां से निकाला जाता है। इसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट भी एक ऐसा सॉल्ट है जिसकी जो है वो माइन मौजूद है और ये नेचुरली अर्थ पे मौजूद होता है, वहां से हम इसको क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ठीक, इसी तरह से अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सम सॉल्ट्स आर मेड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स सच एज अमोनियम नाइट्रेट आर प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल। अब कुछ सॉल्ट्स फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट नेचुरली, कुदरती तौर पर अर्थ में मौजूद है। इसके अलावा हम अपनी जरूरियात के तहत कुछ सॉल्ट्स जो है वो फैक्ट्रीज में बनाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स के तौर पर उनको यूज किया जाता है, और वो फर्टिलाइजर आपके पास कौन सा है, अमोनियम नाइट्रेट एक ऐसा सॉल्ट है जिसको हम फर्टिलाइजर के तौर पर यूज करते हैं और वेरी लार्ज स्केल या लार्ज अमाउंट में बनाया जाता है, ताकि जो है वो हम इसको अपने क्रॉप्स में को फर्टाइल करने के लिए यूज कर सकें। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट पे आ जाते हैं कि सॉल्ट को किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सॉल्ट को प्रिपेयर करने के मुख्तलिफ जो है वो मेथड्स हैं, यहाँ पर रिएक्शन की फॉर्म में दिए हुए हैं। सबसे पहला रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड एंड अ मेटल, यानी सॉल्ट बनाने के लिए हम मेटल को लेंगे और डाइल्यूट एसिड लेंगे तो सॉल्ट बनेगा। अब मेटल में हमने जिंक मेटल लिया है और एसिड में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। इन दोनों को रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट सॉल्ट है और साथ में गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यही रिएक्शन, यानी ये वाले रिएक्शन आपको याद होगा, आपने एसिड में भी पढ़े थे। वहां पर हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक का रिएक्शन कराया था। यहाँ हमने जिंक का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी किसी भी एसिड के साथ जब मेटल को रिएक्ट कराएंगे तो आपको सॉल्ट भी मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसके बाद अगला रिएक्शन है आपके पास, रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड और एसिड का रिएक्शन कराएंगे, अगेन हमें सॉल्ट मिलेगा और साथ में वाटर। मेटालिक ऑक्साइड में हमने किसको लिया है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और एसिड में हमने अगेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे। अब जो आपके पास केमिकल सब्सटेंस आएगा वो सॉल्ट आएगा, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। कॉपर सल्फेट मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था, हम इस तरह से इसको क्या करते हैं, बना सकते हैं कॉपर सल्फेट को। देख लीजिए कॉपर सल्फेट आपके पास यहाँ रखा हुआ है, ये देखिए कॉपर सल्फेट है। तो इस तरह से जो है वो हमने क्या किया, जिंक, कॉपर ऑक्साइड और
और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करा के कॉपर सल्फेट ऑब्टेन किया और साथ में वाटर मिला। अगला रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अल्कलीज। बार बार ये रिएक्शन आ रहा है, एसिड में भी आया था, आपको याद है एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में, फिर अल्कली की केमिकल प्रॉपर्टी में, और आज प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में ये रिएक्शन अगेन रिपीट हुआ है। और इस रिएक्शन का नाम हमने क्या दिया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड अपनी प्रॉपर्टी यूज करता है, अल्कली अपनी प्रॉपर्टी यूज करता है, सॉल्ट बनाते हैं दोनों मिलके, और सॉल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है, इसको लिया हमने, एसिड में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब इन दोनों को रिएक्ट कराया तो सोडियम क्लोराइड मिला, जो सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, यानी टेबल सॉल्ट, हम घरों में इसको इस्तेमाल करते हैं, और साथ में आपको क्या मिला, वाटर। ठीक, तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड वैसे तो नेचुरली माइंड से मिलता है, अर्थ पे मौजूद होता है, और हम केमिस्ट्री में या लैब में हम इस तरीके से क्या करते हैं, एसिड और अल्कली को रिएक्ट करा के सोडियम क्लोराइड बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ टू सॉल्ट सॉल्यूशन। दो सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, और इसके बाद उनको मिलाने से अगेन हमें सॉल्ट मिलेगा। इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा गया है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं जो क्या होते हैं, बॉटम पे सेटल डाउन होते हैं, अब सोल्यूशन के बिल्कुल बॉटम पे या नीचे की तरफ मौजूद होते हैं। इस पर्पस के लिए बैरियम क्लोराइड जो सॉल्ट है इसका सोल्यूशन लेंगे, साथ में मैग्नीशियम सल्फेट ये भी सॉल्ट है, इसका सोल्यूशन लेंगे। इन दोनों क्लियर सोल्यूशन को जब हम मिक्स करेंगे तो हमें बैरियम सल्फेट सॉल्ट मिलेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा। लेकिन बैरियम सल्फेट सॉल्ट किस फॉर्म में मिलेगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, इनसॉल्युबल फॉर्म में मिलेगा, जो टेस्ट ट्यूब में बॉटम की तरफ मौजूद होगा। आइए इस एक्टिविटी को देख लेते हैं। चलिए गर्ल्स अब देख लेते हैं इस रिएक्शन को। हमारे पास दो सॉल्ट मौजूद हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, और दूसरा क्या है, बैरियम क्लोराइड। ये दोनों आपके पास सॉल्ट हैं। जब इनका सोल्यूशन बनाएंगे, मैग्नीशियम सल्फेट के सोल्यूशन को हम बैरियम क्लोराइड के सोल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे तो अगेन हमें क्या मिलेंगे, हमें अगेन सॉल्ट मिलेंगे। कौन से सॉल्ट मिलेंगे, बैरियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए अब इसको देख लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा अमाउंट किसका लेंगे, सबसे पहले मैग्नीशियम सल्फेट का ले लेते हैं। सोल्यूशन बनाने के लिए हमने थोड़ा सा अमाउंट लिया इसका, ठीक है। इसमें वाटर डालेंगे, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा, इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। देख लीजिए ये क्या है, सॉल्युबल है वाटर के अंदर, सारा डिज़ोल्व हो चुका है। ये आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसके अंदर हम जो है वो बैरियम क्लोराइड, देखिए बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाएंगे। थोड़ा सा अमाउंट लेंगे, थोड़ा सा वाटर लेंगे, इसका भी क्या हो गया, देखिए ये भी सॉल्युबल है, इसका भी क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट आपके पास सॉल्यूशन आ गया। ये किसका है, आपके पास बैरियम क्लोराइड का। पहले टेस्ट ट्यूब में हमने मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया है और ये वाला क्या है, बैरियम क्लोराइड का। अब जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, ठीक, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बैरियम सल्फेट आएगा और मैग्नीशियम क्लोराइड आएगा। देखिए इनको मिक्स करने से हमारे पास क्या आया है, बैरियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड। अब बैरियम सल्फेट क्या होगा, थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाएगा डाउनवर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। जो भी इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं, जबकि आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट सॉल्यूशन ऊपर नज़र आएगा। ये मैंने पहले से देख लीजिए, ये देखिए ये पहले से सॉल्यूशन मौजूद है, ये पहले से रिएक्शन करवा के रखा है। यहाँ पर ये आपके पास बैरियम जो है, बैरियम क्लोराइड जो है वो और मैग्नीशियम सल्फेट, इन दोनों का जब रिएक्शन कराया तो आपके पास बैरियम सल्फेट नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मौजूद है। प्रेसिपिटेट कहते किसे हैं, इनसॉल्युबल पार्ट्स को, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को जो कहाँ होते हैं, डाउनवर्ड सेटल डाउन होते हैं। टेस्ट ट्यूब के डाउनवर्ड मौजूद है, ये बैरियम सल्फेट है और ये सॉल्यूशन जो है वो आपके पास किसका है, मैग्नीशियम क्लोराइड का। इस तरह से दो सॉल्ट को हमने रिएक्शन करवाया, अगेन हमें क्या मिले, सॉल्ट्स ही मिले। ठीक, गर्ल्स यूजेज ऑफ सॉल्ट को देखते हैं। सॉल्ट हमारे किस काम आते हैं, कहाँ कहाँ इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे पहला यूज है, सॉल्ट्स आर
फर्टिलाइजर्स खादों को कहा जाता है जो क्या करती है, जो फसलों को ग्रो होने में मदद देती है, जरखेज करती है जमीन को। तो सॉल्ट्स को इस्तेमाल कर किया जाता है किस पर्पस के लिए, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, खादें बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद इसका अगला क्या यूज है, वी यूज सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट इन आवर फूड। सोडियम क्लोराइड केमिकल नेम है और टेबल सॉल्ट कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, खाने का नमक, ठीक है। इसको जो है हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, इन आवर फूड, हमारे फूड में इस्तेमाल होता है। ये देख लीजिए आपके पास सोडियम क्लोराइड मौजूद है ये इस डिश में, ठीक है। तो इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अपने फूड में इस्तेमाल करते हैं। खाने के में नमक नहीं होगा तो खाना जायकादार होता है, नहीं होता ना, कितना जरूरी होता है ये। इसके बाद लास्ट इसका यूज क्या है, सॉल्ट इज यूज टू प्रिजर्व फूड। हम अपना फूड किसके से प्रिजर्व कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं, सॉल्ट को इस्तेमाल करके, ठीक है। सॉल्ट को इस्तेमाल किया जाता है और ग़िज़ाएं महफूज होती हैं। आपको गोश्त महफूज करना है, सब्जियां महफूज करनी है, तो आप सॉल्ट को इस्तेमाल करते हैं और अपना फूड क्या कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं, फिर वो जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक खत्म हुआ। होमवर्क देख लेते हैं अपना। होमवर्क हमारे पास क्या है, डू क्वेश्चन नंबर 1 EF, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का EF करना है, साथ में क्वेश्चन 2 करना है फ्रॉम यूनिट 7। अब क्वेश्चन नंबर 1 का D तक आप कर चुके हैं, EF आपको यहाँ पे मिलेगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन E क्या है, गिव द यूजेज ऑफ एसिड्स, और F है गिव द यूजेज ऑफ सॉल्ट्स। हम पढ़ चुके हैं, ये आपको बुक में इसके आंसर्स मिल जाएंगे। पेज नंबर 51 पे जाइएगा, मूव टू पेज नंबर 51। यहाँ पर आपको यूजेज ऑफ एसिड जो हमने पढ़े भी हैं मिल जाएंगे। इसी तरह से हेडिंग डाल के करना है आपको इसका आंसर। यूजेज ऑफ सॉल्ट आज हमने पढ़े हैं, देख लेते हैं। ये मिलेंगे आपको पेज नंबर 54 पे, टॉप पे मिलेंगे पेज नंबर 54 पे यूजेज ऑफ सॉल्ट्स मौजूद हैं। इसी तरह से 1 2 3 4 करके आपको इसका आंसर देना है हेडिंग डाल के, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिलेगा पेज नंबर 58 पर। पेज नंबर 58 पे क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास मौजूद है। क्वेश्चन 2 क्या है, क्लासिफाई द सब्सटेंस एज आइदर एसिडिक और अल्कलाइन। आपके पास ये सब्सटेंसेस गिवन हैं, इन सब्सटेंसेस में आपको बताना है कि ये एसिडिक है या अल्कलाइन है। लेमन जूस है, सोप पाउडर है, एस्पिरिन, बेकिंग पाउडर, विनेगर। अगर एसिडिक है तो एसिडिक के आगे राइट का निशान लगाना है, और अगर अल्कली है तो अल्कली के आगे राइट का निशान लगाना है। एक मैं बता देती हूँ, जैसे कि लेमन जूस आप सबको पता है क्या है, ये एसिडिक है, तो यहाँ राइट का निशान लगाएंगे इस कॉलम में और यहाँ डैश लगाएंगे। ये जर्नल में करना है, इसी तरह से टेबल बना के कीजिएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।